अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अपनी जड़ों से कट के कहीं के नहीं रहे। जड़ों की सेहत पर दरख्त की बका और नशोनुमा का दारोमदार है। इसीलिए जब दरख्त की जड़ें सूख जाती हैं तो उसकी शाखें, इसकी पत्तियां और इसकी डालियां भी सूख जाती हैं। पतंग फिज़ा में उड़ रही है, इसे लोग देख तो सकते हैं मगर किसी के अंदर ये जुर्रत वो ताकत नहीं कि इसे पकड़ सकें। लेकिन यही पतंग जब अपनी डोर से कट जाती है तो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और छोटे छोटे बच्चे इस पर टूट पड़ते हैं। आखिर क्यों? एक सवालिया निशान है। दरख्त से जो पत्ते गिर जाते हैं, हवाएं इन्हें खूब उड़ाती हैं, यहाँ तक कि जल्द ही वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि जो चीज़ अपनी असल से हट जाती है वो बुलंदी पर नहीं बल्कि पस्ती की तरफ जाती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सलामती और सालमियत, उनकी बका और फलाह, उनकी इज़्ज़त और उरूज की ज़मानत दी है, मगर ईमान की शर्त के साथ। जैसे किसी से कहा जाए कि अगर तुम ट्रेन पर बैठोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब है कि मंजिल तक पहुंचना मशरूत है ट्रेन पर बैठने के साथ, यानी ट्रेन पर बैठोगे तभी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे सर्दी में किसी से कहा जाए कि घर से बाहर निकलो तो धूप मिलेगी, यानी घर से निकलोगे तो धूप पाओगे वरना महरूम रहोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमिन बन के रहोगे तो तुम सरबुलंद रहोगे, दुनिया की तमाम कौमों पर तुम भारी पड़ोगे, तुम्हें वक़ार और इज़्ज़त मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपना खिलौना नहीं बना सकती। जब ईमान मजबूत होता है तो मोमिन की कोई खौफ, कोई लालच, कोई दबाव राह हक से नहीं हटा सकता। ज़रा याद कीजिए वही जादूगर जो ईमान लाने से पहले फ़िरौन से खुशामदाना बातें कर रहे थे, जो मारे नियाजमंदी के फ़िरौन के आगे झुके जा रहे थे, लेकिन ईमान लाते ही ईमान और यकीन की दौलत ने उन्हें इस कदर ताकतवर बना दिया कि वो फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर हक से मुतज़लज़ल न होने का ऐलान कर रहे हैं। मुसलमानों का ईमान जब तक मजबूत था वो बब्बर शेर की तरह गरजते और दहाड़ते थे, अपने से कई गुना फौजों से टकरा जाते थे, पहाड़ की तरह अपनी जगह पर साबित कदम रहते थे और अल्लाह ताला अपने वायदे के मुताबिक उनकी मदद भी फरमाता था। अफसोस, आज हम ज़ाहिर में मोमिन रहे मगर हकीकी ईमान हमारे दिलों में नहीं रहा। हमने हर तरह की परस्तिश में मुब्तला होकर अल्लाह की सच्ची इबादत से मुँह मोड़ लिया। हम दुनिया और उसके फ़ायदों के लिए मरते रहे, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह के लिए जीने और मरने का एहसास पैदा नहीं हुआ। हम हर बीमारी और मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह के लिए जीने और मरने का एहसास पैदा नहीं हुआ। हम हर बीमारी और मुसीबत से डरते रहे, लेकिन अल्लाह के सामने खड़ा होने और जवाबदेही का खौफ हमारे दिलों में नहीं रहा। यकीनन हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन ये जुल्म उस जुल्म के नतीजे में है जो हम अपने ऊपर कर रहे हैं। हम लोगों से डरते हैं, बीमारी से घबराते हैं, बलाओं की हैबत हमारे दिलों में समाई रहती है। हर शख्स पर खौफ मुसल्लत रहता है कि कहीं ये बीमारी उसी को ना शिकार कर ले। रोना इस बात पर है कि इन सख्त हालात के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारी सियाकारियों और बदामालियों और राह हक से हट जाने की वजह से है। हम अपनी महफिलों, अपने घरों, अपने लोगों में इसका तस्करा भी करते हैं, मगर इस्लाह के लिए हम संजीदा नहीं हैं। हमारे अमाल, हमारा चाल चलन, हमारी तर्ज ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक न हो तो फिर हम मुसलमान और मोमिन कैसे रह सकते हैं? सिर्फ नाम के मुसलमान होने से हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत की ज़मानत कैसे मिल सकती है? क्या ये हकीकत नहीं कि हम इन जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं कर रहे जो हम पर आयद की गई हैं? फिर तहफ़्फ़ुज़, सलामती और सरबुलंदी की तमन्ना का हक़ हमें कैसे पहुँच सकता है? दीनी व मिली भाइयों और बहनों, मुसलमान और ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे खूंटे से बंधा हुआ जानवर। मुसलमान कभी इसी तरह की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता कि वो जो चाहे खाए, जो चाहे पहने और जिन मशगूलियतों में चाहे अपनी क़ुव्वतें और अपना वक्त सर्फ करता रहे। ख्वाहिशात नफ्स जिधर ले जाए उधर आसानी से चला जाए। मुसलमान कोई खुला हुआ जानवर या सांड नहीं है कि जिस खेत में चाहे घुस जाए, जहाँ हरा चारा नज़र आए वहीं मुँह मारे और जो सड़क मिल जाए उसी पर दौड़ने लगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पेड़ थे अपनी जड़ों को छोड़ चुके, हम इस ज़माने के सब दोस्तों को छोड़ चुके, भटक रहे हैं अब उड़ते हुए गुब्बार के साथ। मुसाफिर अपने सभी रास्तों को छोड़ चुके। आज मादियत के दौर में हमें रूहानी ग़िज़ा की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और रूहानी ग़िज़ा सिर्फ अल्लाह से लो लगाने और उसके साथ अपने ताल्लुक़ात इस्तेवार करने, हमेशा उसकी याद में गर्क रहने और मजबूत अक़ाइद और सच्चे ईमान से हासिल होती है। याद रखें, जब भी हम अपनी रूहानियत को सैराब, अपनी जड़ों को मजबूत कर लेंगे तो
ہم اپنے آپ کو پستی سے بلندی کی طرف گامزن پائیں گے۔ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان و یقین کے ساتھ اسلام پر ہم ثابت قدم ہو جائیں۔ پھر جو لوگ ہمیں پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، جو لوگ ہمیں صف ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ منہ کی کھائیں گے۔ انہیں ذلت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شوکت و عظمت، عزت و قوت، سرخ روئی و سربلندی ہماری شان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اپنا قیمتی مشورہ بھی ہمیں دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی بہترین ویڈیو بنا سکیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور آخر میں میری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب کے غموں کو دور فرمائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔